तो सुबह के बज चुके हैं अभी 10:30 और मेरा जितना भी सुबह का काम था उतना सब मैंने निपटा दिया है। बेडशीट चेंज कर दिया, सोफ़ा सेट कर दिया, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया। बालकनी भी आज फिर से धुला गया था क्योंकि बालकनी में ही दिवाली का जो पूजा होता है वो होना है। तो आज है बड़ी दिवाली। आप सभी लोगों को मेरे चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली, बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो दिवाली 2 दिन अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन मनाया जा रहा है इस बार, पर ये है 31 तारीख वाली दिवाली। तो 2 दिन क्या, अगर दिवाली 4 दिन भी चले तो अच्छा ही लगता है। हर तरफ दियों की जगमग, पटाखे और हर एक तरफ बहुत ही अच्छा लगता है। लाइटें जलती हैं, फुहारे फोड़ते लोग, बहुत सुंदर लगता है दिवाली का जब माहौल रहता है। तो मैंने भी सुबह अपना सारा काम निपटा दिया था। फिर यहाँ पे दाल सेट करके नहाने चली गई थी, नहा धो लिया है और आज मैंने पहन लिया है ये है लहंगा। तो ये लहंगा मेरा पुराना है, कम से कम 15 साल पुराना लहंगा है। तो मैंने सोचा मैं इसे दिवाली के दिन में पहनती हूँ क्योंकि फेस्टिवल है तो मन करता है कुछ ऐसा पहनूँ, कुछ अलग लुक दिखे, कुछ पार्टी वियर सा फीलिंग आए कि हाँ आज कुछ सेलिब्रेशन तो है। तो सेलिब्रेशन तो सबसे पहला जब आता है कुछ तो दिमाग में कपड़े से ही शुरू होता है कि हाँ आज सेलिब्रेट करना है ये चीज़, तो पहले कपड़े ढंग के होने चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज ये जो लहंगा है दिन भर पहन के इसको काम करते हैं क्योंकि लहंगे में बहुत ही ज़्यादा मैं कंफर्टेबल होकर काम कर लेती हूँ अगर हल्का वाला है, पार्टी वियर वाला है, क्योंकि वज़न भी नहीं रहता है और वो बंधा रहता है। नहीं तो साड़ी में थोड़ा सा लगता है दिक्कत, पर आजकल तो साड़ियाँ भी रेडी टू वियर आ गए हैं। तो मैंने लहंगा पहन लिया है और इस लहंगे का जो ब्लाउज अब मुझे बिल्कुल नहीं होता है और बहुत ही छोटा है क्योंकि 15 साल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी और अभी तो मोटी हूँ। और फिर मेरा प्रेगनेंसी टाइम भी चल रहा है इस समय, तो मैं और मोटी होती ही जाऊँगी। हर एक मंथ मेरा तो वज़न बढ़ते ही जाएगा। तो मैं आ गई हूँ और दोपहर से ही मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह के नाश्ते में हम लोगों ने कर लिया था दलिया का नाश्ता। फिर हस्बैंड चले गए अपनी ड्यूटी पे, आज भी उनका ड्यूटी ऑफ नहीं है। और 12 बजे से सोचा खाना बनाऊँगी, 2-2:30 बजे तक आराम से धीरे धीरे बनाऊँगी। फिर 4 बजे के बाद से दिवाली की जो तैयारी वो करूँगी। तो सूरन की सब्जी, हमारे यहाँ कानवेला बोला जाता है, वो बना लिया और 2-3 पूड़ियाँ तल के लड्डू को खिला दिया था। लड्डू भूख लग गई थी तो मैंने पहले 2-3 ही पूड़ियाँ तला है क्योंकि अभी हस्बैंड आए हुए नहीं हैं, बोले थे शाम को 4 बजे तक आऊँगा तब खाना खाऊँगा। फिर मैंने सब्ज़ी बना लिया और मिक्स वाली दाल बना ली और मशरूम की सब्ज़ी बना लिया, चावल हो गया, मेरा खीर हो गया। पूड़ियाँ तलना सिर्फ बाकी है, जब हम लोग को खाना होगा तब मैं पूड़ियाँ तलूँगी। उससे पहले मैंने सोचा 3:30-4 बजे का टाइम हो गया था तो सोचा पहले बालकनी में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो आज मैं लहंगा पहन के ही बहुत हैवी काम कर रही हूँ। झाड़ू लगाया बालकनी में, फिर से हल्का सा पोछा मारा क्योंकि ये जो कागज़ वाला रंगोली है ये मुझे हर जगह चिपकाना था। तो हर एक जगह जब साफ़ सफाई रहती तभी इसको चिपका पाती, तो इसलिए मैंने हर जगह पहले झाड़ू वगैरह फिर से मार लिया। उसके बाद एक रूम में चिपका दिया, दूसरा छोटे वाले रूम के हॉल में चिपका दिया, तीसरा यहाँ बालकनी में चिपका के पूजा की जितनी भी तैयारी थी वो सारा चीज़ मैंने इकट्ठा कर लिया क्योंकि मुझे पहनना था साड़ी। और ये वाली जो साड़ी है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, कम से कम 2.5 से 3 kg की है, बहुत ही हैवी। इसमें वर्क बने हुए हैं जरी मोती के। तो हैवी कपड़े पहन के और थोड़े से महंगे भी कपड़े रहते हैं तो ये ऑयली वगैरह तेल मसाले वाला काम करने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने नहाया शाम के टाइम, फिर मैं 1 घंटे लगा मुझे तैयार होने में। तो पहले मैंने कुछ और ही ज्वेलरी पहना हुआ था, छोटे छोटे गोल्ड के ही ज्वेलरी पहने थे। तो हस्बैंड मेरे जब आ गए ड्यूटी से और 6 बजे तो उन्होंने बोला नहीं और दूसरा चेंज करो क्योंकि ये वाला भी नया लिए हैं तो इनकी नज़र में यही इस समय है। तो उन्होंने बोला यही पहन लो, तो मैंने अभी पहन लिया। और मैं सच बताऊँ अभी से ही ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ। मेरा अभी तो 4 मंथ शुरू ही हुआ है, फिर भी अभी से ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे 5-6 महीने का है। और मैं सब काम झुक के नहीं कर पा रही थी, तो वही मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आप भी थोड़ा सा हेल्प करो। तो ज़्यादातर वही जो उठा के चीज़ें लाने थे ला के मुझे दिए थे, भाग दौड़ करके जो भी चीज़ें मुझे याद पड़ रही थी कि पूजा में ये भी लगता है वो भी लगता है, क्योंकि एक बार बैठने के बाद मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का। और यहाँ पे दिया जो है दिन में ही मैंने
मैंने भिगो के रख दिया था, जिससे सब कहते हैं कि दिया भिगो के रखने से तेल ये ज़्यादा देर तक इसमें टिकता है, ज़्यादा देर तक इसमें जो बत्ती है जलती रहती है, नहीं तो बहुत ही जल्दी तिल सोख लेता है। तो यहाँ पे मैं बत्ती सेट कर रही हूँ और हस्बैंड मेरे लाके यहाँ पे लक्ष्मी माँ के पास पैसे रख रहे हैं। हम लोग दिवाली का जब पूजा करते हैं तो वहाँ नया सोना, छोटा सा कुछ सोने का चीज़ रहे, चांदी का रहे, पैसा रहे, ये सब रख के माता जी का पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता का तो सोने चांदी और पैसे पे ही ज़्यादा वास रहता है। तो इसलिए रखी। स्टील का भी नया बर्तन जो धनतेरस पे आया था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे पूजा करने के लिए रखा। और पैसे से भरा एक रखा लड्डू का गुल्लक था, जो कि पूरा भर गया, अभी उसमें जगह भी नहीं होगा। उसमें होंगे कम से कम 4 से 5 हज़ार इकट्ठा हो गए होंगे। लड्डू के पैसे हैं, पिछले 1 साल से उन्हें जहाँ जहाँ से पैसे मिले सब पैसे ला के उसी में डाले हैं। मेरे भी कुछ पैसे इसमें लड्डू ने मांग के डाल दिए हैं। पर इस साल अभी हम लोगों ने नया गुल्लक इनके लिए नहीं लाए। दिन नहीं सही पड़ रहा था, आज का भी दिन बहुत खास नहीं था, क्योंकि आज दिवाली भी हमारा जो है मान के दिन ही पड़ गया था। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता का सिंदूर से टीका कर रही थी, सबको सिंदूर से टीका फिर कर दिया। और यहाँ पे हस्बैंड के हाथों से मैंने दिया जलवा दिया। फिर अभी यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बोला कि फ़ोटो ले लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दिया रखने के लिए खड़े होते हैं। तो ये है मेरी माता रानी का चौकी, जो मैंने अपने बड़ों से, अपने मायके में, ससुराल में जो भी देखा था कि ऐसे ऐसे ही चौकी सजाई जाती हैं और क्या क्या रखा जाता है, उसी हिसाब से मैंने भी माता रानी का जो दिवाली का चौकी है सजा दिया। धनिया माता रानी का प्रिय होता है, सरसों, अनाज, मिठाइयाँ, अक्षत, नया चावल, सब कुछ मतलब होता है। तो जैसे जैसे देखा था वैसे वैसे मैंने सेम सब कुछ माता रानी का जो भी नीचे माता का चौकी सजाई हुई थी उसी हिसाब से मैंने अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थाली में ही दिए सब सेट कर रही थी। थाली में एक बार में ही उठ जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे रखना रहेगा, मंदिर में तुलसी माता को, भोलेनाथ को, खिड़की दरवाजे, हर एक जगह जहाँ जहाँ रखना होगा वहाँ पे मैं और हस्बैंड और लड्डू तीनों लोग मिलके ही रखेंगे। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इस समय पिछले 4 दिनों से 5वां दिन हो गया है, तबीयत उतना सही नहीं है। इंजेक्शन लगने की वजह से फीवर और दर्द, ऊपर से मुझे सर्दी जुकाम खांसी भी हो गया। लेकिन फिर भी मैं इस दिवाली में नहीं चाह रही थी कि मेरा दिवाली ख़राब हो जाए, क्योंकि जब से प्रेगनेंसी रुकी है कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसे हो जा रही है कि किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। फिर मैंने सोचा नहीं, दिवाली साल में एक बार ही आती है और ये भी अगर अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाई तो साल भर उसका अफसोस रहेगा। इसलिए तबीयत ख़राब होते हुए भी मैंने हर एक चीज़ को अपने तरीके से मैनेज करके अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश किया, जिससे सब कुछ बहुत ही अच्छा रहे। मेरे बच्चे को दिवाली का जो फेस्टिवल है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि उसका दिवाली मेरी वजह से ख़राब हो। बल्कि धनतेरस के दिन मेरा तबीयत उतना नहीं सही लग रहा था। मैं सच बताऊँ नए कपड़े भी नहीं पहन पाई थी, नहा धो के वैसे ही लोअर टी शर्ट में थी। पर इस बार मैंने सोचा नहीं, मैं दिवाली नहीं ख़राब होने दूँगी, क्योंकि जो मेरी प्रेगनेंसी है सेकंड वाले बेबी का जो मतलब इस समय चल रहा है, उसमें मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत ही अलग लक्षण है, बहुत ही अलग सब कुछ है। जबकि मुझे फर्स्ट मंथ जब प्रेगनेंसी रुकी हुई थी मुझे पता भी नहीं चला था। उसके बाद दूसरे तीसरे महीने मुझे पता चला, तभी से मुझे दिक्कत शुरू हो गई। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए समय माता मंदिर पे दिया रखने के लिए। हर साल दिवाली पे पहले घर पे दिया जलाते हैं, हर जगह कोने कोने दिया रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं समय माता मंदिर पे दिया रखने के लिए। और इतना अच्छा लगता है समय माता मंदिर पे दिया रखने जब जाते हैं, इतना ज़्यादा दियों से पूरा मंदिर जगमगाहट से एकदम से भरा रहता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ तो बल्ब और लाइट की ज़रूरत ही नहीं, इतना अच्छा एकदम से हज़ारों दियों से जगमग मंदिर। और ऊपर से माता लक्ष्मी का भी हर साल वहाँ पे मूर्ति का बैठता है, पूजन होता है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे 4 जगह दिया अलग अलग रखा जा रहा था। एक समय माता महारानी का कुआं समय माता के नाम से, दूसरा हनुमान जी के नाम से, हनुमान जी का भी मंदिर इसी में ही मंदिर में बना हुआ है। फिर तीसरा दिया जो है वो माता लक्ष्मी का जो पंडाल बना हुआ है, बैठा हुआ है, वहाँ के लिए मैंने बचा के रखा था। तो पहले यहाँ समय माता मंदिर पे दिया जलाया, माता रानी से प्रार्थना की, उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ा के फिर यहाँ पे जहाँ पे माता जी के नाम से दिया दूर से ही रख के वहीं से ही माता जी से
प्रार्थना किया जा रहा था। और सच बताओ इतना सुंदर मूर्ति था इस बार माता रानी का कि ये एकदम से नज़र नहीं हट रही थी। वैसे तो हर साल बहुत ही सुंदर होता है, पर इस साल ऐसा लग रहा था कि जैसे माता रानी साक्षात दर्शन सबको दे रही हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मूर्ति बना हुआ था। हम लोगों ने बहुत ही देर तक वहाँ पे जाके दर्शन किया और पास में जाके परिक्रमा किया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से दिया वगैरह सब जगह रख के प्रसाद चढ़ा के उसके बाद हम लोग मंदिर से निकल आए हैं। और बाहर मंदिर देख सकते हैं आप सब, कितनी भीड़ है, कितनी जगमगाहट है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दिवाली पे हर साल मैं आती हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद फिर मुझे अचानक से फिर से सर में दर्द सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा अब मैं वीडियो बनाने ही पे बंद करूँगी। तो मेरा आज का ये दिवाली ब्लॉग बस इतना ही मैंने शूट किया था, आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ही जाएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, हैप्पी दिवाली।